मून जहां बैठ रहा है वो वहां पे एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी लाएगा, हाफ ट्रुथ लाएगा। उस चीजों के बारे में आप पूरा बातें नहीं बता सकते। लगन पे बैठेगा मून तो आपको मालूम है, आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, आपको मालूम है आप अपने बारे में पूरी बातें नहीं बता सकते, बिकॉज मून इज दैट ऑफ नेचर कि आपका हाफ पार्ट छुपा रहेगा। क्योंकि मून 12वें घर का अलग दुनिया बसाता है और अलग दुनिया में जीता है। और इसीलिए ये चाहिए आपको गायक के लिए, पोएट्री के लिए, अच्छा लिटरेचर लिखने के लिए, मतलब ऐसी स्टोरी जैसे, क्योंकि 4 8 12 में जो जो साइन बैठे हैं वो आपको एक अलग प्रकार का खुशी देते हैं। चौथे घर का भी है ना, चौथे घर का लिब्रा होता है। जैसे अगर तुम्हारा मूड ऑफ है, बट देखना तुम्हारा मूड ऑफ है ना, तुमको ठीक करने का टेक्निक बताता हूँ। जो साइन तुम्हारा 4th हाउस में बैठा है, सो दैट इज मून 9th हाउस में। आई सीन पीपल मैरिंग, भाग्य शादी है, रन अवे मैरिजेस है, और पीपल मैरिंग टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, पीपल मैरिंग इन लाइक ना वेरी अनकन्वीनियंट, लाइक बहुत ही अलग तरीके से जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। द मून नाइन्थ हाउस नहीं था, कैंसर लाइक स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का जो आप बोल रहे हैं ना, द आई मीन आई हैव सीन सो मेनी स्कॉर्पियो असेंडेंट्स हुज, अगर अगर मून हल्का सा भी अफ्लिक्शन में आ जाए तो कई बार गुरु गुरु ही चीट कर लेते हैं। हम्म। मतलब, करेक्ट। और ये वो लोग होते हैं जो चीटिंग होती है, जिनका जो मतलब इफ यू टेल देम ना, मतलब ये सर्टन कॉम्बिनेशन में था, बट उनका ये आंसर था कि इफ आई हैव टू चूज बिटवीन माय गुरु एंड माय हस्बैंड, आई विल चूज माय गुरु। मतलब वो बिल्कुल क्लियर। तो वो गुरु से बहुत, और अच्छा हो तो गुरु से बहुत प्रेम भी देता है स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा। गुरु बहुत अच्छे देते हैं अगर 9th हाउस का गुरु अच्छे मून हो। देते गुरु बहुत अच्छे देते हैं। हैं। हम्म। गुरु ऐसा देता है जो एग्जैक्टली exactly आपको समझता है। क्योंकि मून मून जहां बैठा है ना वो आपको समझता है, मदर आपको सबसे ज्यादा समझती है। हम्म। समझ रहे हैं? बट तो इनका दैट इज, राहु, इस वाले बंदे का राहु, इस लेडी का राहु स्कॉर्पियो में था। हाँ तो तो फिर वो, इसलिए दिक्कत थी वहां पे। हाँ तो दिक्कत है। उनका पैसा ही लेके भाग गया गुरु। हाँ, राहु तो स्कॉर्पियो। वो चीज है। तो दैट वाज आई वाज टेलिंग अबाउट कि मून जहां है वहां पे डाई करना जरूरी है उसका। डेथ होगी। लगन पे कैंसर है तो डेथ होगी। जहां कैंसर बैठा है वो अनस्टेबल होगा। ये मेन मेन 3 4 टेक्निक्स हैं, ठीक है, मून की। मून इज द फोर्थ टेक्निक इज मून इज द बिगेस्ट लायर। बिगेस्ट लायर मतलब कि मून सच बोल ही नहीं सकता। मून का और सच्चाई का थोड़ा आपस का नाता नहीं है। मून जहां बैठेगा वहां पे आप झूठ बोलोगे। आपसे मुंह से झूठ निकलना ही निकलना है। आप उसको सच नहीं बता सकते। इट विल बी ऑलवेज द हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ ऐसे कि भाई आप उसको पूरा सैगा सैगा बता दोगे तो आपको मालूम है कि आप कोई मार के भगा देंगे यहाँ पे। तो वहां पे चीजें हैं। एंड द होल रीजन इज कि मून का कभी भी आप पिछला हिस्सा नहीं देख सकते। मून का आप जब भी देखते हो देर इज अ फॉरवर्ड फ्रंट दैट यू ऑलवेज सी। मून का बैक साइड भी हमेशा रहता है। एंड दैट इज वेयर कि मून आपका जहां बैठ रहा है ना, देर विल बी अ हिडन स्टोरी जो आप बताते नहीं हो। जहां भी बैठ रहा है यू विल बी नॉट टेलिंग दोज थिंग्स। आप जो भी बताओगे उसका फ्रंट फ्रंट बता दोगे कि ये ऐसा ऐसा है, बस इतना ही समझ लो, बाकी उसके बारे में डिटेल मत पूछो। वो मून की खासियत है। इसका कैसे मतलब, इन द सेंस कि किसी का मान लो 10th हाउस का मून है। अब तो प्रतिमा जी से पूछो ना कि काम कैसा हुआ, क्या हुआ, प्रतिमा जी हाँ हो गया ना, आप टेंशन क्या ले रहे हो, मैं देख लूंगी। पूरा डिटेल में नहीं बताएंगी कि क्या क्या काम था, कैसे क्या हुआ, कि चीज कैसे क्या करना था, ये पास हुआ फेल हुआ, जो भी चीजें। उसमें वो हाफ ट्रुथ में वो खेलते हैं। हाफ ट्रुथ में जो साइड में बैठेगा उसमें भी, ये भी याद रखना, जैसे किसी का लिब्रा में मून बैठ जाए, लिब्रा में मून, तो इनके पार्टनर के बारे में कुछ भी पूछोगे तो दे विल टेल यू सम थिंग्स एंड दे विल हाइड सम थिंग्स। हाफ चीजें बताएंगे, ठीक है। वो ऐसी चीजें बताएंगे, हाँ नहीं वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बना लेती है, ये नहीं बताया कि मुसलमानी है। ये नहीं बताया। सब कुछ बताया बहुत बढ़िया है, ये बच्चे वहां रहती है, ये करती है, वो करती है। फाइनल में एक चीज पॉइंट मिसिंग था कि शी वॉज अ मुस्लिम। हिंदू फैमिली है, मुस्लिम वाइफ है। सो दे विल बी हाफ हिडन ट्रुथ्स वेर एवर देर इज अ मून देर इन द विच एवर साइन इट इज देयर। फादर की फैमिली में हो जाए, जैसे 10th हाउस का मून है, फादर की फैमिली के बारे में आप पूरी बातें नहीं बता सकते, बिकॉज देर आर थिंग्स इफ यू नो, इफ दैट इज नॉट सामाजिक यू कैन नॉट टेल देम अपफ्रंट। ये भाई आप नहीं बता सकते, ये आपको लगता है कि ये नहीं, ये सब चीजें छुपी रहनी चाहिए तो बढ़िया है। वो 2nd हाउस में फैमिली के बारे में आप पूरी बातें नहीं बता सकते। यू नो देर आर थिंग्स। 3rd हाउस में भाई के बारे में पूरी बातें आप नहीं बता सकते। भाई ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं कि आप ना ही बताएं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ मून इज, ठीक है। मून हमेशा, मून इज अ लायर। मून झूठ बोलने में उसको कोई वो नहीं है। मून अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलता है।
उसका चलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मून फिर यही है जो जन्म देगा भय को। कैंसर से 5th हाउस में स्कॉर्पियो आता है, मून जन्म देता है भय को, और मून की हरकतें उसको जन्म दिलाती हैं भय से। स्कॉर्पियो मून कांड ही ऐसे कर देगा, फिर वो भयभीत रहेगा। भयभीत रहेगा कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरा ये खुल तो ना जाए। है 10th हाउस में मून है, बॉस बुला लिया, अब इनके दिमाग में चल जाता है कहीं मेरी वाली फाइल तो नहीं निकल गई जहां पे मैंने गड़बड़ किया था, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं मिल गया जहां पे मेरा वो रिपोर्ट हो जाए। क्यों? भय देना है ना मून ने। दैट इज हाउ मून इज। मून जहां बैठ रहा है वो वहां पे एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी लाएगा, हाफ ट्रूथ लाएगा। उस चीजों के बारे में आप पूरा बातें नहीं बता सकते। लगन पे बैठेगा मून तो आपको मालूम है आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, आपको मालूम है आप अपने बारे में पूरी बातें नहीं बता सकते, बिकॉज मून इज दैट ऑफ नेचर कि आपका हाफ पार्ट छुपा रहेगा। ठीक है? केप्रिकॉर्न में होगा, जैसे मेरा केप्रिकॉर्न मून है, सो आई कैन नॉट, लाइक नो आई डोंट टेल अबाउट माय प्रोफेशन। मतलब मैं अपने ऑफिस में हूं तो मेरे कोई को नहीं मालूम कि मैं ज्योतिष करता हूँ। ज्योतिष करता हूँ तो कोई को नहीं मालूम मेरा प्रोफेशन क्या है। मेरा भी ऐसा सेम, रखा मेरा मून मून सिक्स्थ में, मैं भी, मेरा भी यही हाल है ऑफिस में। है। अच्छा ऑफिस में मेरे किसी, अच्छा ऑफिस में लोग कई बार आके बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मतलब मे बी जस्ट, मतलब कुछ नहीं बताना ही नहीं। सेम है। मून जहां बैठेगा, वो केप्रिकॉर्न में बैठा है ना, तो इसलिए वो नहीं बताना है, वो हाफ ही रख रहा है, तो इस तरह से वो है। ठीक है? अब 6th हाउस में है तो आपके सबॉर्डिनेट्स के बारे में आप नहीं जान सकते, पूरी बातें नहीं बता सकते। देर आर थिंग्स जो कि प्रोफेशनल सबॉर्डिनेट्स के बारे में है, जो चीजें आप नहीं शेयर कर सकते। ठीक है? यू विल बी नोइंग अ लॉट। I और mean, मून को बड़ा मजा आता है। I have promoted a lot of guys in my team who didn't have official degrees, but they were very good at their work. मतलब उनको मैंने कभी इस काम देखो ना, उसका, उसको डिग्री नहीं है क्या फर्क पड़ता है, तो वो वहां पे रूल्स ब्रेक हुए हैं कुछ। तो करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से मून काम करता है। मून का टेंडेंसीज इस तरह के हैं जो कि कह सकते हैं कि हम लोग, कि हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से सही नहीं है। और वही चीजें वो हम लोग उसको किसी भी तरह से नेम दे सकते हैं ना कि ये सही है ये गलत है। सही है गलत कुछ नहीं होता वैसे। वेन यू बिकम अंडरस्टैंडिंग लेवल, सब चीजें लाइक सारी चीजें ऊपर से जब मैनेज हो रही हैं तो यू सरेंडर टू दैट पार्ट। फिर सही है गलत की बात ही नहीं होती है। इट्स जस्ट इट्स थिंग्स लाइक दस। सर ठीक है? अगर किसी का टॉरस असेंडेंट है और कैंसर में मून और जुपिटर है, तो वो इंसान सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? हाँ, ये ऐसा बना के बोलेगा ना कि तुम पता ही नहीं कर पाओगे सच बोला है कि झूठ बोला है। जुपिटर ये एग्जॉल्टेड हो ये गया है ना वहां पे। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा बोलेगा कि जैसे कहते हैं ना कि अश्व, क्या बोलते हैं इसको, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ओ, ये सही भी है और गलत भी। समझ रहे हो? राइट, आप नुक्स नहीं निकाल पाएंगे, लीगली करेक्ट। वो कहते हैं भाई मैंने तो सही यही बोला था, मैंने कब कहा था कि हाथी मरा, मैं कब बोला आपका बेटा मरा। दैट्स मून, दैट्स टॉरस। भी तो कृष्ण की बुद्धि देखो ना, कृष्ण इज टॉरस। दैट इज कैंसर। कैंसर थर्ड दे, बुद्धि दे रहे उसको कि देख ऐसा बोल दे। युधिष्ठिर को ज्ञान दिया कि ऐसा बोल दे, हो जाएगा काम अपना। दैट इज मून, द वे ही विल स्पीक। एंड कृष्ण, कृष्ण के सारे डायलॉग जिससे मिल रहे हैं उसको ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं कि वो आधा घंटा सोचने लग जाता है कि मेरा बेइज्जती करके चले गए कि मेरे को बता के चले गए। दैट इज हाउ ही इज, राइट? ही हैज ऑलवेज बीन देयर, इन हैज स्पोकन इन सच अ वे कि वो आप समझ नहीं पाएंगे उनको, उनकी बातें आधी आधी रहती हैं, आधी आधी समझने वाली हैं। तुम समझ लो जाग बाकी। दैट इज द वे ही स्पीक्स। सो जुपिटर है भी तब भी, दैट विल ही विल नॉट लीव दैट थिंग। ही विल बी राइट, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, बट ही वोंट बी परफेक्टली राइट। सो दैट इज हाउ मून इज। मून वेर एवर इट सिटिंग, वेर एवर इट इज गोइंग। और मून को कम चेंज का पसंद है, तो इसलिए वेरी लाइक ना 4th हाउस में बहुत सारा अनस्टेबिलिटी, वो सारी चीजें आती हैं। मैंने एक अब किसी का, जैसे मरकरी में कैंसर, सॉरी मरकरी कैंसर में था, सॉरी, तो मेरे साथ एक बंदा ना ट्रैवल करता था, उसका बुध था, नाम है। अब हाँ स्टारबक्स में बैठे हैं तो, अब नॉर्मली आप अपना नाम बता दोगे, अब हाँ वो नाम नहीं करेक्ट। बता रहा है, गलत, मैं स्टीव हूँ। मैंने बोला तेरी शक्ल देख, तेरे देख के स्टीव दिख रहा है तो किसी एंगल। बट ही इज पुलिंग इट ऑफ, मतलब वो, अच्छा एंड व्हाट यूज्ड टू, जैसे हम मान लो स्पेन में है तो वहां पे होजे नाम ले लेगा,
उसका फंड, अच्छा हाँ लॉजिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेरा नाम मुश्किल है, अब मेरे को समझाना पड़ेगा, तो होजे ही बन जाओ ना। वो होजे तो मानता है, और वहां ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो स्टीव बन गया, वहां जाएगा तो साइमन बन गया, मतलब हर जगह अपना नाम जो है। और वो वो भी सामने वाला भी मरकरी मान रहा है कि हाँ दिख तो रहा है स्टीव जैसा ही लग रहा है, स्टीव ही होगा, उसको क्या पता तो इस तरह से भी वो मून का इफेक्ट आ रहा है वहां पे मून। मरकरी कैंसर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज व्हाट टेंडेंसी इज, राइट? सो दैट इज हाउ इट चेंजेस टाइम टू टाइम। जो साइन फोर्थ हाउस में जा रहा है वो भी आपको बदलता रहेगा, वो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, ये याद रखना। जो साइन भी जा रहा है, यानी कि किसी का मान लो जैसे कि लियो जा रहा है, ठीक है, तो लियो जा रहा है जैसे टॉरस लगन का, तो आपको की इज्जत कह लीजिए या सम्मान कह लीजिए, आपका सम्मान डामाडोल रहेगा। कभी आपको लोग बहुत मान रहे हैं कि आप तो धर्मात्मा महात्मा है, कभी आपको बहुत ही तुच्छ आदमी समझ रहे हैं। दैट विल बी देयर, वट विच एवर साइन इज गोइंग इन द फोर्थ हाउस, दैट विल ऑल्सो बी हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कैंसर। क्यों? क्योंकि भाई ओरिजिनल कैंसर का जगह है ना, ओरिजिनल कैंसर का जगह है। तो वहां पे आपको वो डामाडोल होते हुए चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कैंसर लगन है, तो लिब्रा इन सेवेंथ हाउस, कभी तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, मिल रहे हैं, चीजें चल रही है, फिर अचानक से आइसोलेशन, पूरा सन्नाटा, कोई नहीं, किसी से बात नहीं होती। दैट थिंग इज देयर। एंड देन देयर इज ऑल्सो थीम ऑफ की लिब्रा सेवेंथ हाउस में, सो देयर कुड बी थिंग्स लाइक ना फोर्थ हाउस रिलेटेड, रिलेशनशिप कभी बहुत अच्छा जा रहा है, कभी बहुत बेकार जा रहा है, दैट विल बी देयर। मून इन सेवेंथ हाउस, मून इन लिब्रा इन फोर्थ हाउस, मून कैंसर और लिब्रा मिल जाए, कैंसर इन दिस हाउस सेवेंथ हाउस, सो कभी तो बहुत ही प्रेम में है, बहुत ही हाँ मेरे बाबू मेरे जानू, सब चीजें चल रही है, इनका भी बहुत ही उधर चाय बाहर ही चाय रख देना, मैं ले लूंगा, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, बस ऐसे। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट चेंजेस, दैट ना स्विच होता रहता है वो, उसका स्विच होने का नेचर है। जो एनी प्लैनेट दैट विल सिट, लगन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस बैठ जाएगा, तो अब लगन लॉर्ड लाइफ का प्रायोरिटी दिखाता है, मतलब लाइफ का आपका किधर मुद्दा है, क्या मुद्दा है, प्रायोरिटी आपकी क्या है, किस तरफ आपका एम जा रहा है। तो लगन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, आपका सारा एम है जीवन में सुख पाना, कंफर्ट पाना, ऐश्वर्य पाना। मेरा दोस्त है जिसका नाम ऐश्वर्य है, हिज लगन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। होल पॉइंट ऑफ लाइफ इज टू गिव गेट लाइक ना वेल्थ सेटलमेंट, ऐश्वर्य मिले। एक एक एग्जांपल बताता हूँ, और थोड़ा सा मून चल रहा है तो थोड़ा सा फन वाला फीलिंग आ रहा है ना, ऐसे ऐसे एग्जांपल मून के मिलते हैं कि आप खुद स्टन हाँ हो जाते हो कि ये तो सोच नहीं सकते थे। तो वीनस हाँ, लगन में है कैंसर, ठीक है, तो अब आप जो बोल रहे हैं लिब्रा आके उठ के अब फोर्थ हाउस आ गया लगन में, ठीक है, कैंसर करेक्ट करेक्ट। में, मून चला गया सेवंथ। ये बंदे मून का सेवेंथ में, हाँ मून सेवंथ में, ये बंदे का पैसे हैं नहीं, पीजी में रह रहा है कहीं शहर में किसी, ठीक है, हाँ सवाल पूछ रहा है, सवाल सुनिएंगे ना आप कहोगे भैया मेरे माफ कर दे, कह रहा सर मेरे को ये बताओ मेरी रोल्स रॉयस कब आएगी, ठीक है सीधा तो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा अच्छा बच्चे ये बता, तूने रोल्स रॉयस तो ठीक है, तूने पैसे हैं, तैयारी कर ली है रोल्स रॉयस की? तो कहता नहीं, मैं कहा पहले पैसे लिया ना फिर, बट वो सवाल सीधा, सर मर्सिडीज नहीं चाहिए, रोल्स रॉयस कब आ रही है? तो ये वो फोर्थ हाउस का जो आप बता रहे हैं ना लिब्रा मून का, तो हाँ, दैट इज द एक्सट्रीम की पैसे नहीं है लेकिन रोल्स रॉयस चाहिए मेरे को, उससे कम मून बात नहीं मून मून अलग लेवल पे सोचता है, उसका है करता। कि इमेजिनेशन के पैसे थोड़ी लगते हैं, मून इमेजिनेशन के पैसे नहीं लगते ना, तो सोचो जितना है, ये सब जितनी बातें हैं ना कि मैनिफेस्ट करेंगे हम, साइकिक एनर्जी, वो सारी बातें, ये सब मून करता है, मून को बड़ा मजा आता है ये सब बातें, क्योंकि मून मून लाइक्स टू लिव इन द अदर वर्ल्ड। और यही है, मून जब भी 4, 8 और 12 ये 3 स्थानों पर होता है, इनकी एक अलग दुनिया है। तुम देखोगे कि ये अलग दुनिया में रहते हैं, अलग दुनिया इन द सेंस, 12वें घर का मून हो तो ये कोई रिश्तेदार से ये नहीं मिलना चाहते, दे डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी, दे जस्ट वांट टू बी इन आइसोलेशन, अपना किताब ले लो, अपनी कॉफी, और बस जिंदगी शांति से बिताने दो मुझे। इसलिए इनकी शादी खराब है। मून 12वें घर का हो, शादी खराब हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये बंदा किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, किसी के सेवेंथ हाउस से दूर चला गया ना मून। मून मून दिखाएगा कि तुम्हारा मन किसमें लगता है। मून सेवेंथ हाउस में हो तो जब तक 4 लोगों से मिलने ना ले तो इसका दिल खुश नहीं होता, और मून 12वें घर का हो, कोई 4 लोग आ जाए तो इसका मून खराब हो जाता है, ऐसा लगता है बाप रे फिर आ गए, अभी 6 6 महीने पहले तो गए थे ये लोग, फिर आ गए, इतनी जल्दी जल्दी आते हैं। मून 12वें घर में उसको तो है कि पहाड़ में बैठने दो मुझे अकेले, वादियों की मजा लेने दो, है ना, एकदम चाय पीने दो, मैगी खाने दो, बस इतने में जीवन बीत जाए यहीं से, बस इतना ही चाहिए मेरे को। दैट इज हाउ मून इन 12th हाउस थिंग्स। नहीं, मेरा अगर यहाँ पे मर्क्यूरियल इफेक्ट आता है तो ऐसा व्यक्ति वर्चुअल रियलिटी में जीता है। अभी तो वर्चुअल रियलिटी आ गई ना, वीआर जिसे कहते हैं,
तो ऐसा व्यक्ति वर्चुअल रियलिटी में वीडियो गेम खेले पड़ा है, उसके जीवन में वीडियो गेम के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वीडियो गेम है। तुमने देखा है ना, कई सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो गेम में, मून इन पाइसन, मून इन 12th हाउस, डे ड्रीमर जिसे कहते हैं। तो मैंने कुछ मून असेंड लाइक मैंने कैंसर असेंडेंट्स देखे हैं हु आर पायलट्स मून इन 12th हाउस। मून इन 12th हाउस, करेक्ट, अलग मतलब दुनिया है वो ना। भी हाँ अलग दुनिया है। 12th हाउस में मून आर्द्रा में, तो वो पायलट बना हुआ है फेयरफोर्स में। और वो उसका उसका मून जेमिनी का जो आप बोल रहे हैं ना, उसका जो व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर है, हाँ भैया हमको तो पहाड़ में रहना है, दिस इज व्हाट इट सेज। ठीक है। तो ये तो मून 12th हाउस में पायलट्स के भी मैंने काफी कॉम्बिनेशन देखे, ऑफ कोर्स मार्स राहु हैज टू सपोर्ट इट, बट हैं कुछ पायलट्स वहां पे देखे मैंने। भाई, द होल पॉइंट इज कि भाई अवे फ्रॉम हाँ नॉर्मल सोसाइटी, 12th हाउस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल सोसाइटी। आई हैव सीन पीपल वर्किंग एज अ गार्ड इन अ, लाइक ना, एक टीकरी है, टीकरी जिसे कहते हैं ना, लाइक ना माउंटेन के टॉप में एक छोटा सा जैन मंदिर है, उसी में वो गार्ड है। बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है ना, नॉर्मल आदमी वहीं खाते, वही बनाते हैं, वहीं सोते हैं, बिल्कुल अलग फ्रॉम द सोसाइटी। मून 12th हाउस में जाता है। सो मून कहाँ जाता है, इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है। आपके मन, आपके आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और वहां पे चीजें बदलते रहने का, चीजें कुछ कुछ करते रहने का हमेशा रहता है। 12वें घर का मून हो तो यही कहता है जी, शादी करने के बाद कहाँ फंस गए, लगता है घर परिवार चक्कर में बस फंस के रह गए हैं हम। उसकी यही विचार है। तो फिर लियो असेंडेंट का तो कैंसर उसमें 12th हाउस में ही आता है। ये मून की बात है। लियो असेंडेंट के केस में वो भी फंस के रहता है, वो ये खुद बात समझता है। लेकिन कैंसर का फ्लेवर, जो जितनी चीजें मैंने बताई, वो मून के बारे में बता रहा हूँ कि मून विल इंटरेस्ट, गिव यू इंटरेस्ट। अब मून कैंसर में होकर के 12th हाउस में हो जाए तो फिर सारी बातें फिर ये आ जाएंगी। बट लियो का तो मैम नेचुरली 4th हाउस में भी स्कॉर्पियो जा रहा है, तो बेचारा वहां भी परेशान है। आई हैव सीन कि ये जो नेटिव है ये बच्चा सारा दिन वही PS4 खेलना है और अपने रूम में हैप्पी रहना है। और भी दूसरे कॉम्बिनेशन होंगे ना, 6, 4, 8, 12, ये तीनों देखो। हाँ तो 12 8 इज मून है, इज इम्पोर्टेंट। 8 हाउस में मून है ना, लियो हाँ असेंडेंट। हाँ, तो ये बोलो ना, कैंसर को मत दोषी खिलाओ। कैंसर 12th हाउस से सिर्फ नहीं आ रहा, पाइसिन, 12th हाउस मून, पाइसिन का मून, ये मून है अलग दुनिया वाले को। बस वीडियो गेम खेले दो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक सर है। इनको इसका ये पता क्या बोलते हैं, ये भी यही, इसकी भी यही फिलॉसफी है, मेरे को जॉब करनी ही नहीं है। कौन करेगा जॉब, इतने पैसों में इतनी गाड़ी थोड़ी आएगी, ये थोड़ी आएगा, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। और अपना सारा दिन खेलना है, PS4 सोना है, ऐश करनी बस है। अलग फिलोसफी है। बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाएगा, सिंगिंग बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ टाइम बाद। क्योंकि मून 12वें घर का अलग दुनिया बसाता है और अलग दुनिया में जीता है। और इसीलिए ये चाहिए आपको गायक के लिए, पोएट्री के लिए, अच्छा लिटरेचर लिखने के लिए, मतलब ऐसी स्टोरी जैसे है ना मूवी जॉर्ज। का स्टोरी लिखेगा। हाँ, मूवी का स्टोरी लिखने के लिए, जो इमेजिनेशन से उत्पन्न हो, जो कल्पना से उत्पन्न हो, जितना बढ़िया, जितना ज्यादा लिक्विड फॉर्म में 12th हाउस हो जाएगा, उतना ज्यादा ऐसा व्यक्ति का वो होता है। आई टेल यू माई स्टोरी, आई हैव जेमिनाई मार्स। मार्स जहां है तो वो 12th हाउस की तरफ मेरा ड्रिवन है, मतलब उसकी तरफ है। मेरा पूरा चाइल्डहुड वाज कि मेरे को 2, 4 खिलौने दे दो एंड आई वाज बिजी। मेरी अलग दुनिया है। मैं पता है किससे, जैसे अब मैं तुमको बताऊं मेरी खुराफात देखो तुम लोग, ये अपनी बेइज्जती करा रहा हूं मैं इतना बड़ा हो गया हूं। तुम लोग को क्या लगता है कि मेरे अंदर का बचपना कितना होगा? मेरे अंदर का बचपना इतना है कि मैं अभी ये जो बच्चों वाले बॉक्सेस आते हैं ना, जिसमें से ये ऐसे निकल जाता है, ये मुझे अभी तक एक्साइटिंग लगता है। पेंसिल बॉक्स। ये, हाँ, ये मैंने नया नया अभी खरीदा है, सोचो। ये मुझे ये लगता है कि हाउ सो कूल है। ये सब की अभी तक मेरी उम्र गई नहीं है, तुम समझ रहे हो? ये तो हालत है। ये अभी तक मैं ऐसे पेन बॉक्स में लगा करके और इसको ऐसा कर करके सब कर रहा हूँ। सो दैट इज हाउ आई एम टेलिंग यू, लाइक ना, ये सब बिहेवियर पैटर्न मुझे खुद हंसी आता है, मैं ये सब कर रहा हूँ, बट दैट इज हाउ मार्स। अब मेरा जेमिनाई में 12th हाउस है ना, तो आई हैव लाइक अलग से लाइक ना एक इमेजिनेशन रिगार्डिंग जेमिनाई थिंग्स। तो पेंसिल बॉक्स, ये सब चीजें रखने का बड़ा मेरे को वो है, स्टेशनरी आइटम्स का आ जाता है। ठीक है, अलग सा मतलब क्रेज वो है। अब वो 12th हाउस में है, भाई अपने को है, पसंद आता है ये सब चीजें, क्या करें। ठीक है, मेरे को मतलब 1, 2 घंटे कोई वहां छोड़ दे, जो जो मॉल्स में होते हैं ना स्टेशनरी आइटम्स जहाँ होते हैं, वहां छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है बस बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ चीजें तो मैं ऐसे ही खरीद लाता हूँ जिसका कोई काम नहीं है मुझे। तो अब मुझे खर्चा लग भी आप उसी पे करोगे, वो 12th हाउस है ना। और करने से 12th हाउस नींद भी अच्छा आता है। जैसे मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने से मुझे अच्छा नींद आता है, कपड़े खरीद लेने से। मेरा लिब्रा है,
हाँ 12th हाउस में। हाँ, तो मैं लिब वो चीज मार्क की हूँ। जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़ा खरीद लेती हूँ, मुझे अच्छे से नींद आ जाती और एक बात बताऊं, और आपको कहाँ मजा आता है, जब भी आप मॉल जाते हो ना, जहाँ ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं, वहां पे आपको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ बड़ा अच्छा, खुश खुश सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि 4 8 12 में जो जो साइन बैठे हैं वो आपको एक अलग प्रकार का खुशी देते हैं। चौथे घर का भी है ना, चौथे घर का लिब्रा होता है, जैसे अगर तुम्हारा मूड ऑफ है, बट देखना तुम्हारा मूड ऑफ है ना, तुमको मूड ठीक करने का टेक्निक बताता हूँ। जो साइन तुम्हारा 4th हाउस में बैठा है उसे एक्टिवेट कर दो। लिब्रा इज शॉपिंग, ठीक है? तुम शॉपिंग मॉल चले जाओ, 4th हाउस वाले कुछ मत खरीदो, मैं जो साइन तुम्हारा 4th हाउस में बैठा है उसे एक्टिवेट कर दो। लिब्रा इज शॉपिंग, ठीक है? तुम शॉपिंग मॉल चले जाओ, 4th हाउस वाले कुछ मत खरीदो, मैं तो नहीं कहता हूँ खरीदो, बस 4th हाउस शॉपिंग मॉल पहुंच जाओ, तुमको अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ बढ़िया बढ़िया सा हो रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि 4 8 12 में जो साइन है वो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करने के रेडी हैं, क्योंकि देज आर वॉटरी साइंस, और बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबसे मजे की बात है, बहुत जल्दी ये लोग खुश भी हो जाते हैं। मन का यही है ना, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज, सो कैंसर जो भी साइन 4th हाउस में है, आप वो चीज करिए, आप यू विल बी हैप्पी। सो कैंसर में आपका आपका लियो है, आप मूवी देखने चले जाइए, आप मूवी हॉल पहुंचेंगे, आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ भी मूवी में चल भी नहीं तब भी अच्छा लग रहा है। दैट इज हाउ 4th हाउस इज। जो भी साइन जा रहा है, लिब्रा है 4th हाउस में, मैरिज, किसी की भी मैरिज में पहुंच जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है? जो भी चीज आपको सुकून देती है, सुख देती है, प्लेजर देती है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज प्लेजर देती है, इसलिए वो कार्मिक पैटर्न भी बनेगी, आगे चल करके बताएंगे कि जिस चीज में सुख है हो सकता है उससे आपको फायदा भी हो। ठीक है? तो स्कॉर्पियो लगन वालों को, स्कॉर्पियो लगन वाले जब भी पैसों की बातें करवा दो इनसे है। कि हाँ, हाँ हाँ, अरे कितना बढ़िया है। इतना हो जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मेरी कजन है स्कॉर्पियो, उसका स्टैंडर्ड डायलॉग, वो मेरे को फोन करेगी, अमित भाई पैसों का पूल कब बन रहा है मेरा, ये बता दे मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो यही बातें करा लो उससे, उसको लगता है बड़ा बढ़िया, दिल को अच्छा लगता है। मैं वही फोर्थ हिसाब हाउस कर का लेती हूँ, और इतना दिन मैं काम करूंगी तो इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं छोड़ सकती हूँ। क्या? समझना, मून मून बहुत कारक है इमेजिनेशन का, इसीलिए वो बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन कराता है आपको, जहां जहां बैठता है आपको लगता है कि ये करूंगी वो करूंगी, यही तो बांध के रखा है। ये आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देता, समझो ये बात को, मून आपको प्रेजेंट में नहीं रखने का चेष्टा है, आपको जहां हो वहां से डाइवर्ट करा दो, जहां हो वहां से चेंज करा दो, जो है वहां से चेंज करा दो। क्यों? तभी तो मून जीतेगा, तभी तो मन तुम्हारा जीता रहेगा। मून का जीवन इस बात से है कि आप फंसे रहो उसके ट्रैप में, आपको होश ना रहे। मून बेहोशी का कारक है। बेहोशी मतलब समझ रहे हो? दैट्स सोमा, जिसे कहते हैं सो सोमा जूस, यानी कि जिसे कहते हैं ड्रंक रहने का। मून आपको ड्रंकन कराने की चेष्टा में रहता है, आपको कहीं ना कहीं मदहोशी, बेहोशी, ये सब चीजों की तरफ ले जाने की उसकी चेष्टा रहती है, कि आप अलर्ट ना रहो। क्योंकि समझना कि लियो कॉन्शियसनेस है, लियो होश है। होश मतलब आप जब जगे हुए ना, समझना पाइसन इज नींद, लियो इज कॉन्शियसनेस। और लियो और पाइसन के बीच में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि अगर आप जगे हुए हो तो आप सो नहीं सकते, और सो गए हो तो जगे नहीं आ सकते, दोनों के बीच में वो है। और इन दोनों के पीछे लगा हुआ है कैंसर, लियो से जस्ट पीछे लगा हुआ है ना, तो कॉन्शियसनेस से जस्ट पीछे है, समझना। मून इज जस्ट बिहाइंड द कॉन्शियसनेस, तो इसीलिए वो पीछे लगा हुआ है कि आप ज्यादा अवेयर ना रहो, अवेयरनेस आपकी डाउन रहे, आपको भटकाए रहे। वो मन तभी तक जीवित रहता है, तभी तक प्रसन्न रहता है। कहीं ना कहीं आप कुछ इधर जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसको उसको नकार देना, ये मून का टेंडेंसी है, कि जो चीज हो रही है उसमें मन ना लगाना, कहीं और लगाना। अभी पढ़ रहे हो, कहीं और की बातें याद आ रही हैं, कहीं और की चीजें सुनाई दे रही हैं, कुछ और लग रहा है। यहाँ पे मेरे बात को पूर्णता नहीं सुन पाते हो, पूर्णता नहीं सुन पाते इन द सेंस कि जो जो शब्द मैं तुम्हारा कह रहा हूँ उसमें सुनने में देर इज अ बैक ऑफ द माइंड जो कि चल रहा है, जो जहां पे वो पर्दा रूप से है जो तुम्हारे मन में है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तुम्हारे पर्दे पे वो पड़ती है, तुम उसमें अपनी अपनी चीजें लगाते हो, लपेटते हो, और अपने हिसाब से मोल्ड करते हो और फिर अपने ब्रेन में डालते हो, वो भी हाफ। दैट इज हाउ योर माइंड इज। माइंड इज एंटी टू सेजिटेरियस एंड लियो बोथ, ज्ञान पाने में, नॉलेज पाने में। इसलिए जब 4th हाउस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा सुनता नहीं किसी की। क्यों? क्योंकि सजिटेरियस नहीं है ना, सजिटेरियस नहीं है, वो ज्यादा सुनना नहीं चाहता, वो सब कुछ अपने मन की करना चाहता है, इसीलिए तो कहते हैं मन की करता है ऐसा व्यक्ति, कैंसर व्यक्ति अपना मन का करता है, वो किसी की सुनता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, सब लोग अपने मन की करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन है, सजिटेरियस तो इंस्ट्रक्शन है कि रोज सुबह उठ जाना चाहिए, रोज सुबह खा लेना चाहिए इतने टाइम से, उसको यही पसंद नहीं है।
इसीलिए कैंसर लगन का रूटीन भी नहीं बन पाता। कह लो कैंसर लगन को कि 10 दिन लगातार एक काम कर लो, कैंसर कहता है यार रहने दो, नहीं हो पाएगा मेरे से, मैंने जीवन बहुत बार ट्राई कर लिया है, मेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे? इसीलिए तो इस इसीलिए बोलते हैं ना कि हीलर बनने के लिए मून एफ्लिक्शन चाहिए, बिकॉज यू हैव टू हैव एफ्लिक्टेड मून टू बी अ डॉक्टर। बिकॉज वो नहीं तो, ये 10 दिन बाद मैं नहीं करूंगा सर्जरी, हो गया काम। सही बात, सही तो बात है, वो वहां पे वो मारना पड़ता है ना मन को। करेक्ट बात है। इसीलिए जितने भी डॉक्टर हीलर होते हैं, मून 6, 8, 10 मिलना ही मिलना है। 6, 8, 12 में तुम 6, 8, 10 में मून तुमको मिल ही चाहिए, तभी वो लाइक ना मन के काबू में ना रहे। ठीक है, मन थोड़ा सा डिप्रेस ही रहे तो ठीक है। क्योंकि भाई डिप्रेशन, भाई किसी का भी रोता पिटता आदि देखेगा तो आदमी थोड़ा सा तो इफ्लिक्ट होता ही है। आप कितना भी आप स्ट्रांग मन के